तो मेरे प्यारे बच्चों, आपके लिए एक प्यारा सा क्वेश्चन, ये लो करो फटाफट। ठीक है, करना क्या है कि 1 से लेके 10 तक जितने भी नंबर्स हैं इन सबको जोड़ना है। ठीक है, कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10। ठीक है, हो गया? हो गया होगा भाई इतनी देर में, तो अभी तक हो जाना चाहिए था। हो गया? जल्दी से कमेंट करो। ठीक है, क्या हुआ? नहीं हुआ क्या अभी तक भाई कुछ बच्चों का? जल्दी जल्दी। अब हो गया होगा? अभी भी नहीं हुआ? चलो ठीक है, करो भाई, जल्दी करो इसको। ठीक है, वीडियो को पॉज करो, कमेंट करो फटाफट। ठीक है, और फिर उसके बाद देखना वीडियो को जल्दी जल्दी। तो हो गया अब इतना? ठीक है, अब जरा देखते हैं भाई। देखो, जिसको बहुत ज्यादा टाइम लग गया वो दिक्कत वाली बात है, क्योंकि इतना टाइम अगर लगाओगे तो भाई पेपर छूट जाएगा फिर, तो है ना। तो इतना टाइम नहीं लगाना। देखो क्या करना है जल्दी जल्दी करने के लिए। तो देखो, जल्दी जल्दी करने के लिए सिर्फ इतना करना है कि ये जो है, ये जो आपको सम करना है जिनका, ठीक है, इसमें से क्या करना है, पहला टर्म उठा लेना है। ठीक है, तो क्या आया? 1 आ गया हमारे पास। फिर आखिरी टर्म उठा लेना है, लास्ट वाला, तो क्या आ गया हमारे पास? 10 आ गया। ठीक है, दोनों को प्लस कर दो, 1 + 10, तो हमारे पास क्या आ गया? 11। अब ये कितने हैं नंबर? 10। ये 10 नंबर है, तो 10 का आधा कितना होता है? 5। 10 का आधा 5 होता है, तो 5 से क्या कर दो? मल्टीप्लाई, इस तरीके से। तो ये क्या आ गया? 55 आ गया। तो समझ में आ गया होगा अच्छे से ये बात। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है कि क्या आना है हमारा? 55। जिन्होंने किया है उनका भी 55 ही आया होगा। अब कुछ ने शायद इस तरीके से कर लिया हो, क्या पता आपको पता हो, लेकिन जिन्हें नहीं पता उन्हें मजा आया होगा। ठीक है, कि कुछ नहीं करना, ये लिया वो लिया आखिरी वाला, और क्या किया कि कितने हैं? 10। 10 का आधा कितना होता है? 5। तो 5 से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। तो बिल्कुल आसान सा ये कॉन्सेप्ट है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात आती है फॉर्मूले की। देखो, बात यही है ना, फॉर्मूला डायरेक्ट रटना नहीं है। अगर रट लोगे तो शायद भूलने का चांस रहता है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, एक एग्जाम्पल पढ़ लिया हमने। ठीक है, कि 1 से 10 तक का सम कैसे निकालना है। 1 और 10 को जोड़ा और फिर उसका आधा 5। ठीक है, 5 से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। बात खत्म। ठीक है, आधा किसका? जितने ये हैं उसका, सम का नहीं। ठीक है, याद रखना, कंफ्यूज मत हो जाना कहीं। चलो फिर आगे चलते हैं। ठीक है, तो यही से ना हमें फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, तो फॉर्मूला हम लिखते हैं। तो फॉर्मूला क्या है जरा देखो। देखो बात क्या है यहाँ पे, कि हमने क्या किया कि जितने ये हैं उसका क्या कर दिया? आधा। तो यहाँ मैं लिखता हूं n/2। n क्या हो गया यहाँ पे? नंबर ऑफ टर्म्स, कि कितने हमारे पास टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, अब जरा आगे चलते हैं। फिर इसमें क्या मल्टीप्लाई किया? मल्टीप्लाई के लिए ब्रैकेट लगा देते हैं। ठीक है, तो क्या मल्टीप्लाई किया? पहला टर्म a और लास्ट टर्म जो भी आखिरी टर्म था उन दोनों को सम करके क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। बात हो गई खत्म। ठीक है, तो समझ आया? तो फॉर्मूला क्या बना? n/2 a + l। क्या बन गया? n/2 a + l बन गया। ठीक है, a यहाँ पे क्या है? फर्स्ट टर्म है। a हमारा क्या हो गया? फर्स्ट टर्म। उसके बाद l हमारा क्या है? लास्ट टर्म। l क्या है? लास्ट वाला टर्म है। बिल्कुल आसानी से समझ आ रहा होगा। ठीक है, अब बात आती है फॉर्मूला है किस चीज का। ठीक है, वैसे तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, लेकिन फिर भी एक बार लिखने के लिए बताता हूं कि ये फॉर्मूला है SN का। ठीक है, SN क्या होता है? सम ऑफ n टर्म्स। सम ऑफ n टर्म्स, कि हमें n टर्म्स का सम चाहिए, मतलब कितने भी टर्म्स का अगर हमें सम चाहिए तो उसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, कि हम क्या करेंगे, जितने वो नंबर हैं उसका आधा करेंगे, पहले और आखिरी को जोड़ लेंगे। अब जरा एक बात बताता हूँ, ये जो मैंने बोला यहाँ l, ठीक है, तो ये लास्ट टर्म यहाँ हम ले रहे हैं। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं खास, लेकिन देखो कहानी ये आती है कि लास्ट टर्म को हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे an लिख देंगे। क्या लिख देंगे? an। क्यों लिखेंगे जरा देखो। जैसे मैं कह रहा हूँ मुझे सम चाहिए 50 टर्म्स का। सम किसका चाहिए? 50 टर्म्स का। तो मैं क्या करूंगा? 50 का आधा कर दूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। आगे मैं पहला टर्म लूंगा और साथ में क्या लूंगा? जो भी मेरा 50th टर्म होगा। ठीक है, जो भी मेरा क्या होगा? 50th टर्म। अब बात ये आती है ना, मान लो मैंने कहा उस एपी में 50 ही टर्म है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तब तो वो लास्ट है। अगर 50 नहीं है, ज्यादा है, उसमें 50 से ज्यादा टर्म्स है एक एपी में, लेकिन हमें तो 50 का ही सम चाहिए, इसलिए हम लास्ट टर्म किसे मानते हैं? वो जो 50वां टर्म है उसको। तो यही बात यहाँ आ जाती है कि a प्लस क्या आ जाता है? a 50। तो यहाँ l की जगह आप क्या लिख दोगे? an लिख दोगे इस तरीके से। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया क्यों लिख दोगे, क्योंकि हम मान लेंगे कि लास्ट टर्म क्या है? 50 है, क्योंकि हमें तो 50 का सम चाहिए। आगे अगर उसमें है भी, एपी में अगर आगे नंबर है भी, तो हमें उससे कोई मतलब अभी नहीं है, क्योंकि हमें 50 का ही चाहिए। तो अच्छे से ये बात समझ आई होगी, मजा आया होगा। ठीक है, ये फॉर्मूला मैं आपको अप्लाई करके दिखा देता हूं और फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, एक फॉर्मूला और है छोटा सा मजेदार सा, चलो देखते हैं। ठीक है, तो देखो अब बात ये आती है, जैसे ये है हमारे पास, ठीक है, 5, 8, 11 और 50 तक ये जा रहा है। ठीक है, इसमें n है हमारा 16। नंबर ऑफ टर्म कितने हैं? 16 है। ठीक है, ये मैं आपको बता देता हूं। अब जरा इसका बताओ। ठीक है, जिसने पहले बताया होगा, ठीक है, 1 से लेके कहां तक था हमारा? 10 तक।
अब जरा इसका बता के दिखाओ, ठीक है, कि क्या होगा आंसर। बता पा रहे हो भाई? जल्दी 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 जल्दी। हो गया? हो गया होगा, ठीक है। अभी भी नहीं हुआ तो देखो फटाफट क्या करना है। क्या करना है कि 5 और 50 को जोड़ देना है। 5 + 50 तो ये कितना आ जाएगा? 55 आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है? 55 आने के बाद इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे 8। क्या मल्टीप्लाई करोगे? 8, क्योंकि 16 का हाफ कितना होता है? 8 होता है। तो ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब इसका आंसर क्या आएगा? तो आंसर आएगा 440, ठीक है। तो ये आपका आ गया होगा जल्दी से आंसर, कोई आपको दिक्कत नहीं हुई होगी। तो मजा आया, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा आगे चलते हैं, ठीक है, कि दूसरा फॉर्मूला क्या है। तो उस दूसरे फॉर्मूले पे बात अभी हम करेंगे, ठीक है। तो देखो बात ये ना, यहाँ पे तो मैंने क्या था, आपको लास्ट टर्म दे दिया। मैंने कहा AP है, 5 है, 8 है, 11 है, और लास्ट टर्म या 16th टर्म हमारी क्या है? 50 है, ठीक है। अगर मैं ये आपको ना देता, अगर मैं ये आपको 50 नहीं देता, तब आप क्या करते? तो आप ये कर सकते थे, पहले an निकाल लेते, मतलब 16th टर्म निकालते, 50 आ जाता, ठीक है, और फिर ये वाला फॉर्मूला लगा देते। लेकिन ये थोड़ा सा लेंथी है, ठीक है, कि ये थोड़ा सा लेंथी हो रहा है। तो इसकी जगह आप क्या करोगे? डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे SN का। मान लो क्वेश्चन आपको नहीं कह रहा AN निकालो, तो भाई जब AN नहीं निकालना तो SN का हम क्या लगाएंगे? डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे। आ जाओ उसको देखते हैं। तो देखो बात ये आती है, जैसे यही AP लेते हैं सेम टू सेम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने क्या बोला है, यहाँ 5 है, फिर 8 है, फिर 11 है, और फिर हम आगे बढ़े, ठीक है। यहाँ कोई टर्म होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब जरा आगे चलते हैं। मैं कह रहा हूँ n आपको 16 लेना है। n क्या लेना है? 16। और इस AP के पहले 16 टर्म्स का सम निकालना है, मतलब आपको S16 निकालना है, ठीक है। अब बात यही आ जाती है ना, कि मैंने आपको अभी क्या फॉर्मूला बताया कि आप जितने टर्म्स है उसका आधा कर दोगे, ठीक है। फिर पहला टर्म और आखिरी टर्म जो है, मतलब जो 16 टर्म होगा, उनका क्या कर दोगे? सम कर दोगे। देखो बात यही आती है ना, कि मैंने बोला ना आपके पास क्या तरीका है, कि या तो पहले आप क्या करोगे? A16 निकाल लोगे। कैसे? A + 15 D से, ठीक है। यहाँ पे A कितना है? 5। उसके बाद 15 इंटू D करोगे तो 15 इंटू 3। D क्या है? 8 - 5, तो क्या आ गया हमारा? 3 आ गया। उसके बाद क्या करोगे? 5 + 45, तो ये कितना आ गया? 50। फिर आपने ये निकाल लिया 50। अब इसको ऐसे जैसे यहाँ लगाया था ना, वैसे बिल्कुल लगा लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन बात ये भी थोड़ा सा क्या हो गया, अब लेंथी हो गया। तो यहाँ एक डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना होता है जब हमें AN ना निकालना हो, जब हमें AN नहीं निकालना, तो हम क्या करते हैं। तो देखो क्या करेंगे, देखो जरा वो फॉर्मूला याद करो। उसमें क्या था कि हमने पढ़ा SN बराबर क्या होता है? n/2 ब्रैकेट में क्या था? A + AN था, ठीक है, इस तरीके से। अब एक कहानी समझो कि यहाँ क्या होगा। देखो n/2 ब्रैकेट में A है, प्लस देखो AN का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है? AN का फॉर्मूला A + n - 1 इंटू D, इस तरीके से ये फॉर्मूला होता है। अब आगे देखो कहानी क्या चलेगी कि ये वाला A और ये वाला A क्या होगा? जुड़ जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? n/2 और ब्रैकेट में क्या होगा? 2A + n - 1 इंटू D। मतलब ये फॉर्मूला हम डायरेक्ट लगा देंगे, ठीक है, कि हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा कि 2A आ जाएगा A की जगह, ठीक है। ये चीज थी, क्योंकि A + AN, अब आपको पता है AN में भी एक बार A होता है, तो A आ गया तो ये 2A बन गया, और फिर n - 1 इंटू D होता है। तो अच्छे से ये कहानी समझ आई होगी, ये फॉर्मूला समझ आया होगा। तो ये फॉर्मूला आपको कब लगाना है? जब आपको AN निकालने की नीड नहीं है, ठीक है, तो आप ऐसे कर लोगे। और अगर क्वेश्चन में कहा है AN निकालो, तो जब निकाल ही लिया फिर ये लगाने की क्या जरूरत है? फिर तो हम वो सिंपल वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो इस तरीके से ये दो फॉर्मूले हैं SN के, आपको अच्छे से समझ आए होंगे। एक बार ये मैं बस अप्लाई करके दिखा देता हूँ, ठीक है, और आपकी कहानी, मतलब आपकी नहीं, ठीक है, ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, ठीक है। आपकी कहानी नहीं खत्म होगी भाई, आपकी कहानी तो अभी बहुत बाकी है, ठीक है। अभी आपको बहुत सक्सेसफुल होना है, बहुत आगे बढ़ना है। तो देखो फिलहाल ये टॉपिक की कहानी खत्म हो जाएगी। तो चलो आ जाओ देखते हैं। तो ये जो हमारा S16 है, ठीक है, तो S16 की क्या कहानी रहेगी? देखो कि n/2, फिर ब्रैकेट में 2A + n - 1D है हमारे पास। यही फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। तो देखो कहानी यही आ जाती है कि 16/2, तो ये कितना आएगा? 8। फिर ब्रैकेट में 2 इंटू A, तो 2 इंटू 5 आ जाएगा। उसके बाद n कितना है हमारे पास? 16, तो 16 - 1, और फिर D कितना है हमारे पास? 3, ठीक है। देखना जल्दी जल्दी क्या आएगा आंसर हमारा। तो ये देखो 8 यहाँ पे आ गया, फिर ये 5 2 क्या होता है? 10 होता है, ठीक है, प्लस 15 इंटू 3 आ गया हमारे पास, ठीक है। तो ये क्या आएगा? 8 इंटू, और ये देखो 15 3 45, 45 और 10 55। तो देखो सेम आंसर आ गया ना, 8 इंटू 55। तो यही बात है
कि ये वाला फॉर्मूला हमें कब लगाना है, जब हमें डायरेक्ट क्या निकालना हो, SN AN ना निकालना हो। ठीक है, तो अच्छे से समझ आया होगा। तो बस अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में जो इससे भी ज़्यादा मज़ेदार होगी, इससे भी ज़्यादा आपको सीखने को मिलेगा। और वीडियो को लाइक और शेयर कर देना ताकि और भी बच्चे सीख सकें, पढ़ सकें और हम ऐसे ही मिलते रहें। तो चलो बाय बाय।